Today we are going to start this chapter 2, Flying Together. Subject English, chapter 2, Flying Together. तो चलो देखो यहाँ पे कितने सारे गीज़ है। गीज़ मतलब गूस जो है, गूस का प्लूरल है गीज़। ओके, तो टुगेदर मतलब साथ में मिलकर उड़ना। फ्लाइंग टुगेदर मतलब साथ में मिलकर उड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में, आई होप आपने आपके टेक्स्ट बुक ओपन किए होंगे। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक ट्री है, बड़ा सा लंबा सा ट्री है, और जिसका ब्रांचेस जो है देखो कितना स्प्रेड हो गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे देखो कितने सारे जो गीज़ उसका घर है। और उस ट्री में देखो एक छोटा सा, उसके फुट में, ट्री के जो ट्रंक है उसके फुट में देखो एकदम नीचे एक छोटा सा टाइनी सा क्रीपर चल रहा है ना। तो आपको क्रीपर तो पता ही है, जो जिसको सहारे की ज़रूरत होती है, कि उसे सहारे से जो ऊपर क्लाइंब करता है वो क्रीपर होता है। तो चलो देखते हैं इस क्रीपर और इस गीज़ का कहानी, स्टोरी क्या है। स्टोरी पढ़ने से पहले चलो देखते क्या दिया है। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning to do the homework, pack your school bag, ऐसे एक्सेट्रा। और जब ऐसा कुछ भी काम जो है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जब कहते हैं कुछ भी काम, some of the things, तो आप समय पे करते हो ना। जैसे कि उठना, जल्दी जल्दी उठने के लिए मम्मी बोलते होंगे पेरेंट्स, तो आप उठ जाते हो। होमवर्क करने के लिए बोलते हैं, आप होमवर्क भी करते हो। बैग पैक करने के लिए बोलते हैं, स्कूल बैग, तो अभी आप करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। मतलब जब आप वो काम नहीं करते, जब वो कहते हैं वो काम अगर हम नहीं करते हैं, यानी आपके पेरेंट्स टीचर जो काम आपको बोलेंगे करने के लिए, वो अगर आप नहीं करते हो, नहीं सुनते हो, उनके कहना आप ऐसे इग्नोर कर देते हो, तब क्या घटना घटती है, क्या होता है। तो आज इस स्टोरी में वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब स्टोरी में कह रहा है कि एक घना जंगल में, डीप मतलब बहुत ही घना ना, घने जंगल में, फॉरेस्ट में एक लंबा सा, बहुत बड़ा सा, वेरी टॉल ट्री खड़ा था, स्टूड। ठीक है, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाई। इट्स लेफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसके जो ब्रांचेस है एकदम फैल के एकदम स्ट्रॉन्ग बन गया था। ओके, नेक्स्ट है दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो इस ट्री में वाइल्ड गीज का, जंगल के जो गीज है उसका घर था। ठीक है, वो लोग रहते थे वहाँ पे ट्री में। दे फेल्ट सेफ देयर। वहाँ पे वो लोग बहुत ही सेफली रहते थे। तो वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बार्ड। तो उसमें से एक, उस गीज में से एक ओल्ड बार्ड था। ठीक है, बार्ड थे। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर जो है ट्री के फुट में उठ रहा था, उसने नोटिस किया। तो ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो ये बात उसने सभी बर्ड्स को, दूसरे जो बर्ड्स था उसको कहा कि देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल क्रीपर है। तो डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आप लोगों ने ये क्रीपर देखे हो। ही सेड टू देम, उनको कहा, उसने सभी बर्ड्स को कहा कि तुम लोग ये क्रीपर जो है वो देख रहे हो, दिखाई दे रहा है। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना। तो चलो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। तो क्यों डिस्ट्रॉय करना है, ऐसे गीज सरप्राइज होके, अचानक से इसे सुन के, वो बात सुन के उसने सरप्राइज होके पूछा गीज ने कि क्यों, सभी गीज ने उसको पूछा कि क्यों डिस्ट्रॉय करना है। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो कितना छोटा है। व्हाट हम कैन इट डू, ये हमें क्या चोट, मतलब हम कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। माय फ्रेंड्स रिप्लाइड द वेज ओल्ड बर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। तो फिर उसके जो ओल्ड बर्ड थे, तो उसने रिप्लाई किया कि दोस्त, मेरे दोस्त,
सभी बर्ड्स को बोला कि ये अभी छोटा है और ये धीरे धीरे बड़ा होगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, ये अभी ट्री में ऊपर चढ़ जाएगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, जब वो ट्री के ऊपर पूरा चढ़ जाएगा फिर वो धीरे धीरे एकदम थिक हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तब उसको क्रीपर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, मतलब काट नहीं पाएंगे, है ना। व्हाट ऑफ दैट आज द गीस, तो गीस ने कहा तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, इससे ये क्रीपर जो है वो हमें क्या चोट पहुंचा सकता है ना, हार्म कर सकता है। डोंट यू सी, तुम्हें नहीं पता। रिप्लाई द विज बर्ड ने, वो जो विज बर्ड था, विज मतलब एक महान, मतलब उनको सब कुछ आता है ना, काइंड महान को बोलते हैं ना वाइज बर्ड, तो उसको सब कुछ आता होगा, है ना, मतलब थोड़ा सा ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, ऐसे उसको बहुत कुछ अंदाज़ा है ना। तो उसने रिप्लाई किया कि डोंट यू सी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, तो ये जो क्रीपर है ये बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इस पर चढ़ के कोई भी ट्री के ऊपर आ जाएगा, है ना, चढ़ के उसको, मतलब कोई भी उसको चढ़ने के लिए हेल्प करेगा, उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा और हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, फिर हम लोगों को वो कोई भी हंटर आके हम लोगों को सब मार देगा, है ना, ख़त्म कर देगा। तो यानी कोई भी हंटर का ये चढ़ने के लिए हेल्प होगा, ये क्रीपर उसको हेल्प करेगा जब वो क्रीपर बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके राइट साइड में कुछ was there, trees and plants are to be conserved. Discuss in class and find out which plants, creepers or trees may be harmful for the existence of others. मतलब ऐसे आपको क्लास में डिस्कस करना है, ऐसे कोई भी प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स जो है क्रीपर से और फिर वो ट्री हो जाता है, फिर हमें ऐसा कौन सा क्रीपर्स ट्री जो है वो हमें हार्मफुल करता है, चोट पहुँचाता है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, वेल देयर्स नो हरी दे रिप्लाई, तो फिर उसने रिप्लाई किया दूसरे गीस ने, बर्ड्स ने, गीस में से कि तो हमें जल्दी नहीं, इतना भी जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, अभी जो क्रीपर है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हमें हरी मतलब जल्दबाजी करना, तो हमें जल्दी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, फिर जब होगा तब हमें देखा जाएगा, तो अभी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम नहीं कर, मतलब अभी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, अभी उसको मतलब ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, तो फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए तो क्रीपर को बोला है, ओल्ड बर्ड जो था उसने एडवाइस दिया उनको, गीज़ को, बाकी बर्ड्स को, कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, उसने कहा, ओल्ड बर्ड ने उन लोगों को एडवाइस दिया कि देखो अभी हम, वो छोटा है, यंग है, वो अब हमें जल्दी इजीली वो कट जाएगा, है ना, पर वो अभी टेंडर है, पर लेकिन लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा, एकदम हार्ड मतलब एकदम कड़क हो जाएगा, तो तब उसको हम काट नहीं पाएंगे, तब तुम उसको काट नहीं पाओगे। तो अभी वो छोटा है, टेंडर है, स्टिल यंग है एकदम, तो वो आसानी से इजीली वो कट जाएगा, ये ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया। विल सी, वी विल सी, ऐसे आंसर द बर्ड्स, सभी बर्ड्स ने आंसर दिया, हम देख लेंगे, थे ना, देखते हैं, चलो देखते हैं, ऐसे मतलब उसके जो बात है ओल्ड वाइज बर्ड के बात, बाकी जो बर्ड्स थे, गीस थे, वो लोगों ने एकदम अनसुना कर दिया। ठीक है, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन लोगों ने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, तो उन लोगों ने उस जो बर्ड्स ने एडवाइस दिया था ओल्ड बर्ड ने, वाइज बर्ड ने, तो उसके बाद जो है वो सब भूल गया। ठीक है, वो लोग भूल गए थे। एज द क्रीपर ग्रू, जब क्रीपर बड़ा हो गया, इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, अभी वो धीरे धीरे एकदम वाइंडिंग होके देखो पूरा ट्री के ऊपर चढ़ गया, एकदम
बड़े होने लगे, शुरू हो गए, बड़ा हो गए और पूरा वाइंडिंग होके ऊपर चढ़ गया, ट्री के ऊपर चढ़ गया। देखो आपके पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये देखो कैसे क्रीपर बड़ा होके स्ट्रांग होके एकदम ट्री के ऊपर चढ़ गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, अभी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर मजबूत होने लगा है, ठीक है। अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, अभी वो एक बहुत ही थिक स्ट्रॉन्ग थिक रोप बन गया एकदम। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, एक बार एक सुबह वन मॉर्निंग गीस सब लोग फूड खाना मतलब खाना सर्च करने के लिए बाहर गया था। तो एक हंटर आया, फॉरेस्ट में जंगल में एक हंटर आए। तो सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहा, वो हंटर ने अपने आप को कहा कि यहाँ पे कितने सारे गीस रहते हैं ना, वाइल्ड गीस रहता है। तो व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, अब वो जो शाम को वापस आएगा गीस, तो उस गीस को हम पकड़ लेंगे, है ना, कैच देम, उन लोगों को उनको मैं पकड़ लूँगा, ऐसे हंटर ने कहा, अपने आप को कहा कि यहाँ पे बहुत सारे गीस रहता है। और जब वो अभी तो वो नहीं है, अभी वो लोग कहाँ गए गीस, सभी गीस जो है मतलब सभी सुबह जल्दी चले जाते हैं, सुबह चला जाता है खाना ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। तो जब वापस इवनिंग में आएगा वो लोग, उसको हम पकड़ लेंगे। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. तो हंटर ने क्रीपर पे चढ़ के ट्री के ऊपर वो उसको पकड़ने के लिए, गीस को पकड़ने के लिए जाल फैलाया, स्प्रेड कर दिया, पूरा जाल जो है ट्री के ऊपर फैला दिया। और किस पर चढ़ के? क्रीपर पे चढ़ के। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको हंटर कैसे क्रीपर में चढ़ के, देखो अभी क्रीपर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गया है ना, कोई भी उसके ऊपर चढ़ के आसानी से मतलब ट्री के ऊपर चढ़ सकता है उसके हेल्प से। तो ये हंटर भी उसी के हेल्प से उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए और जाल फैला दिया, किस लिए? ताकि गीस को पकड़ सके, वो पकड़ के लेके जाएगा। नेक्स्ट देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे आ गया और जाल फैला के नीचे आ गए और वापस चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीस रिटर्न होम, फिर सभी गीस जो है वो घर आ गया। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, तो वो लोगों ने नोटिस नहीं किया, नेट नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, फिर ट्री के ऊपर चढ़ गया तो उड़ के बैठ गए, वो लोग ने नोटिस नहीं किया, देखा नहीं कि नेट फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, तो फिर वो जब उड़ने लगा ट्री से तो वो लोग ट्रैप हो गया, फंस गए, उड़ नहीं पाया। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो लोग बहुत कोशिश किया उड़ने के, पर वो लोग कोशिश नहीं मतलब कर नहीं पाया, उड़ नहीं पाया, क्योंकि वो लोग तो जाल में फंस गया। कौन सा जाल? जो हंटर ने फैला के गए थे ना, जाल फैला के गए थे, उस जाल में वो लोग फंस गए थे। तो इसलिए वो लोगों ने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल किया, हार्ड स्ट्रगल किया, एकदम मेहनत किया, फिर भी वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, ऐसे गीस बाकी जो गीस थे वो लोग हेल्प हेल्प बोल के रोने लगे। वी आर कट इन द हंटर्स नेट, हो व्हाट शैल वी डू, अभी हम लोग जो है जाल में, हंटर के जाल में फंस गए, अब वो हमें पकड़ के लेके जाएगा, अभी हम क्या करें, ऐसे बोल के जोर जोर से रोने लगे, है ना। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ, अभी रो के क्या फ़ायदा है ना, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, अब ओल्ड बर्ड ने कहा कि अभी रो के क्या फ़ायदा, अभी फ्यूज़ करके क्या फ़ायदा, जब मैंने कहा था तब तो तुम लोगों ने सुना नहीं। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, मैंने कहा था पहले कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो क्रीपर को, कोई भी आके मतलब कोई भी इसकी हेल्प से, मदद से उठ के चढ़ के हमें ऐसे चोट पहुंचा सकते हैं, हमें पकड़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो तुम लोगों ने तब तो सुना नहीं, अभी क्या करो, अभी क्या कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो क्या होता है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अभी क्या होगा, अभी कल आएगा सुबह हंटर आएगा और हमें मार के लेके जाएगा। वी आर फुलिश वेट द बर्ड्स बोले, और भी बर्ड्स बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही फुलिश थे, हम लोग कितने फुलिश है।
वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। हम लोग बहुत, हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, अनसुना कर दिए हम लोगों ने आपकी बात, हम लोग बहुत ही फुलिश है, बुद्धू है, अब हम क्या करें, आप प्लीज़ कोई बताओ, रास्ता बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वाइस बार्ड को कहा बाकी बार्ड्स ने। देन लिसन केयरफुली, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, रिप्लाई द वाइस बार्ड, अभी वाइस बार्ड ने रिप्लाई किया, बोला कि अभी केयरफुली मेरी बात सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, अभी जब हंटर वापस आएगा तब अब ऐसे डेड के जैसे पड़े रहना, ऐसे जैसे मरा हुआ पड़े रहना है ना, प्रिटेंड टू बी डेड, उसको लगेगा कि हम लोग मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही पड़े रहने का, सिर्फ चुपचाप एकदम पड़े रहने का। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर को मतलब डेड बर्ड्स, मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, जब वो हमें फेंक देंगे, ग्राउंड में नीचे फेंकेगा, इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, हम उसको आसानी से उठ के चले जाएंगे। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, फिर वो लोग जब वो जो हंटर आएगा हमें जब नीचे फेंक देगा सबको, फिर वो जब वापस लेके जाएगा घर चला जाएगा, हमें जब वो फेंक देगा नीचे, है ना, और जब वापस चला जाएगा, when the last of us has been thrown down we must quickly get up and fly away, जब लास्ट में जो बर्ड्स आएगा मतलब उसका ही रब रहेगा बाकी मतलब नीचे आने के लिए, तो वो जब जो लास्ट बर्ड था, वो लास्ट बर्ड होगा, वो नीचे आ जाएगा, उसको फेंक देगा, फिर हम क्या करेंगे, सब क्विकली उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हंटर आए और ऊपर चढ़ गए, ट्री के ऊपर चढ़ गए, और ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, फिर उसने नेट देखा कि सभी मतलब गीस जो है वो नेट में फंस चुका है, तो दे आर ऑल डेड, सब मर चुका है। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा कि सब तो मर चुका है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, अभी वो मरा हुआ बर्ड्स को लेके क्या करेगा, सब तो मर चुका है, उसको कुछ काम भी नहीं है ना, तो वो मरे हुए बर्ड्स नहीं लेता है, तो अब वो क्या करे, वो अपने आप को बोला, तो वो एक एक करके सबको फेंकने लगा नीचे। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, तो बर्ड्स सभी ऐसे ही पड़े थे, मरे हुए पड़े थे, जब तक जो लास्ट वाला जो बर्ड्स था वो नहीं आता तब तक। तो देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लेव अवे, जब फिर लास्ट वाला जो बर्ड्स था वो नीचे आ गया, फेंक दिया उसको, फिर वो लोगों ने क्या किया, सब उड़ गया, पूरा सब मिलके एकदम फ्लैप होने, वो अपने विंग्स से सहारे से सब उड़ गया। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को एकदम सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, फिर उसने ऊपर से देखा कि सभी गीस जो है वो उड़ गया। वो तो सरप्राइज होगा क्योंकि उसको तो लगा सब मर चुका है, पर सभी बात जो था वो सब जिंदा था ना, वो लोग तो प्लान किया था कि हम ऐसे ही लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे मरे हुए, ताकि हंटर मरे हुए बर्ड्स को नहीं लेते हैं और हमें फेंक देंगे नीचे और हम सब मिलके उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है स्टोरी क्या है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज हमें हमारे जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा, ग्रैंड फादर्स जो हमसे बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं, और टीचर्स जो हैं वो हमसे बड़े होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बात सुनना चाहिए, है ना, अनसुना नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमें कहते हैं, वो लोग एडवाइस देते हैं, वो हमें केयरफुली सुनना चाहिए, ताकि वो जो कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए कहते होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी बात सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो स्टोरी जैसा ही होगा कहानी। उन लोगों ने उन जो वाइस बार्ड था जिसमें से, तो उनकी बात नहीं सुना था, तो क्या हुआ था, अब लास्ट में कौन मदद किए, वाइस गिज ने मदद किए ना। तो इसलिए हमें हमेशा टीचर्स, पेरेंट्स जो भी बात कहते हैं वो सुनना चाहिए। ठीक है, तो चलो हमारी ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो गया। देखते हैं न्यू वर्ड्स क्या है। गीज, गीज को मतलब तो पता ही है, प्लूरल फॉर गूज, गूज का प्लूरल होता है गीज। लार्ज वेव फुटेड बर्ड, एकदम बड़े बड़े फुटेड बर्ड है। क्रीपर मतलब प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, यूजुअली
यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, मतलब ऐसा प्लांट जो है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट के सहारे से वो ग्रो होता है ना, लंबे होता है, दीवार में चढ़ के या ट्री में चढ़ के वो बड़ा होता है, उसको कहते हैं क्रीपर। वाइंडिंग मतलब गो इन सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर करके घूम घूम के वो बड़ा होता है ना। वो कैसे बड़ा होता है क्रीपर? ऐसे जैसे मानो ये ट्री है या कोई भी दीवार में ऐसे ऐसे वो गोल गोल करके ऐसे ऐसे करके वो चढ़ता है ना क्रीपर, वो है वाइंडिंग, ठीक है, जो गोल गोल घूम घूम के राउंड करके वो चढ़ता है। मटर्ड यानी स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब ऐसे धीरे से चुपके से बोलना। ऐसे फ्लैप यानी मूव विंग्स अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर नीचे विंग्स करना, ठीक है, मूव करना। तो हो गया हमारा ये न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट। अब इसके बाद का जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करवाऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, इसको अच्छे से ध्यान से आपको एक एक सेंटेंस को रीड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से सुनना है केयरफुली, ओके, फिर आपको रीडिंग करना होगा और ये जो न्यू वर्ड्स है वो आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।